स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बैंक रिकन्सिलिएशन चैप्टर 12 है। अभी ये आपका क्लास 11th का, ठीक है। क्लास 11th का न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। आखिर नीड क्या है हम समझेंगे, बेसिकली मीनिंग क्या है इसका और क्यों हम बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं, नीड क्या है बनाने की इसकी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। पहला है देखो फाउंडेशन एंड कॉन्सेप्ट। पहले हम समझेंगे कि क्यों हम बनाते हैं। अंडरस्टैंडिंग द फंडामेंटल रिलेशनशिप बिटवीन द बिजनेस अकाउंटिंग रिकॉर्ड एंड द बैंक स्टेटमेंट। आप बैंक में कभी ना कभी तो गए होंगे, ठीक है। अपनी पासबुक, अपनी नहीं तो किसी और की, मम्मी की, पापा की पासबुक को अपडेट कराने गए होंगे, ठीक है। अब क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स बुक्स बनती है। हमने करा कि लेजर बनता है, लेजर के बाद जर्नल बनता है, जर्नल के बाद लेजर बनाते हैं। लेजर में हम हर एक बुक्स को बनाते हैं। परचेज अकाउंट बनता है, डिफरेंट टाइप ऑफ अकाउंट्स बनते हैं। उसके बाद सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स बनती है। तो हम ये चीज़ समझेंगे कि क्यों बनती है और कौन बनाता है। कैश बुक वर्सेस पासबुक। कैश बुक मेनली जो कैश बुक है वो कौन बनाएगा, कैश बुक बनाएगा बिजनेसमैन, ठीक है। बिजनेस आइडेंटिटी बनाती है कैश बुक को। क्यों बनाती है, क्योंकि जितने भी ट्रांजैक्शन है रिलेटेड, रिकॉर्ड ऑल द बैंक ट्रांजैक्शन, बैंक से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शंस है उनको रिकॉर्ड करने के लिए कैश बुक बनती है, ठीक है। कैश बुक में क्या कॉलम बनेगा, अगर हम सारी ट्रांजैक्शन वो रिकॉर्ड कर रहे हैं जो कि बैंक से रिलेटेड है, तो क्या कैश बुक में कौन सा अकाउंट बनेगा, बैंक कॉलम बनेगा। एंड सेम वे जब बैंक की पासबुक होती है तो वो सारी ट्रांजैक्शन कौन मेंटेन करता है, बैंक मेंटेन करता है कि जो भी कस्टमर का अकाउंट है, ठीक है। तो पासबुक कौन मेंटेन करता है, बैंक। पर कैश बुक कौन मेंटेन करेगा, वो बिजनेस आइडेंटिटी जो है उसको प्रिपेयर करेगी। अब प्रिपेयर किया क्यों जाता है, रीज़न क्या है प्रिपेयर करने का, इसको रीज़न ये है कि कोई भी डिफरेंस, क्यों डिफरेंस आ रहा है। अगर मान लो बैंक ने कोई चार्ज कर दिया, मान लो 500 रुपये का चार्ज कर दिया, ठीक है। अब आपको समझ नहीं आ रहा है, कभी कभी हम अपडेट कराते हैं ना कि अच्छा मेरा बैलेंस, मेरे अकॉर्डिंग तो मेरे बैलेंस जो है मान लो 20,000 दिखा रहा है आपके उसमें, ठीक है। बट मेरे अकॉर्डिंग तो 30 होना चाहिए था। फिर आप पासबुक अपडेट कराते हो, अच्छा ये ट्रांजैक्शन हुई, इतना चार्ज लिख दिया या इतना पैसे मैंने निकलवाए, ठीक है। इतना डिफरेंस आ रहा है, तो कहाँ आ रहा है डिफरेंस, चेक करते हो ना आप कई बार कि अच्छा मैंने इतने डिपॉजिट किए थे, इतना मेरे अकॉर्डिंग 30 होना चाहिए था, 20 बैलेंस दिखा रहा है मेरे उसमें अकाउंट में, तो वो कहाँ गड़बड़ आ रहा है। तो आप पहले पासबुक अपडेट कराते हो, तो वो जो डिफरेंस है। तो इसलिए ऐसे ही बिजनेस में जितनी भी एंट्रीज हो रही हैं, ठीक है। मान लो बैंक ने कुछ चार्ज कर दिया, हमने चेक डिपॉजिट किया, बैंक में चेक डिपॉजिट नहीं हुआ, तो जो डिफरेंस आ रहा है हमारा बैलेंस में और अकॉर्डिंग टू द बैंक, जो डिफरेंस आ रहा है उसको पता करने के लिए हम क्या करते हैं, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं, ठीक है। डेबिट एंट्रीज इंडिकेट्स अ कैश डिपॉजिट। अब ये हम समझेंगे कि कैसे होता है। पहले भी आज हम सिर्फ फाउंडेशन समझने की कोशिश करें, बेसिक समझने की कोशिश करेंगे कि क्या नीड है इसको बनाने की और किस तरीके से फॉर्मेट बनता है। अब टाइमिंग डिफरेंस तो होता ही है, जैसे कि अब हमने चेक डिपॉजिट किया, अब वो चेक आज हमने डिपॉजिट किया, 2 दिन बाद वो चेक क्लियर हुआ, तो चेक क्लियर नहीं हुआ, तो वो अक्रेंस, तो वो डिफरेंस आता है उस ड्यू टू दैट। जब हम अकाउंट्स बनाने बैठते हैं, अपनी कैश बुक बनाएंगे, तो दो डिफरेंस आता है, आता है ड्यू टू द टाइमिंग डिफरेंस हो सकती है। अकर व्हेन द ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन वन बुक बट डिले इन द अदर, अनक्लियर चेक। अब चेक क्लियर नहीं हुआ, ठीक है। हम आज बुक्स बना रहे हैं, चेक क्लियर होगा 2 दिन बाद, हमने तो आज उसको कर दी कि भाई हमने डिपॉजिट किया था, चेक क्लियर हो जाना चाहिए आज की डेट में, लेकिन नहीं हुआ। डायरेक्ट बैंक ट्रांजेक्शन जैसे कि इंटरेस्ट होगा, डिविडेंड कलेक्शंस और बैंक चार्जेस। बैंक ने कोई, जैसे मैं बताया अभी आपको, बैंक ने कोई चार्ज कर दिया, ठीक है। आपके अकॉर्डिंग तो आपने माइनस नहीं किया वो चार्ज, लेकिन बैंक ने तो माइनस कर दिया आपका, तो आपका तो बैलेंस नीचे होना चाहिए, बट आपका बैलेंस ज़्यादा दिखा रहा है। क्यों, क्योंकि बैंक ने कुछ मान लो 500 रुपये चार्ज करें, ठीक है, आपने नहीं शो किया अपने बुक में, आपका तो अमाउंट ज़्यादा दिखा रहा है बट बैंक में तो कम दिखा रहा है। तो वो डिफरेंस क्यों आता है, डिफरेंस इसी वजह से आता है, ठीक है। अब काउंटिंग एरर्स होते हैं, जैसे कोई मिस्टेक कर दिया आपने, कोई चीज़ भूल गए,
करना, कोई टोटल में गलती हो सकती है, ठीक है, कोई एंट्री पोस्ट नहीं की। अब ओमिशन क्या, एंट्री लाइक डिसऑनर चेक और अनरिकॉर्डेड डायरेक्ट डेबिट अब रिकॉर्ड करना भूल गए, तो ये सब चीज़ें की वजह से क्या होता है, ये डिफरेंस आता है कैश बुक में जो कि एक बिजनेस पे पे करता है और एक पासबुक जो कि कौन पे पे करता है, बैंक। तो बेसिकली स्टूडेंट्स क्या है, कैश बुक और पासबुक का जो डिफरेंस होता है उस डिफरेंस को पता करने के लिए ही हम बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं, ठीक है। बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होंगी इसमें कि बैंक हमारे और बैंक के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, जो भी ट्रांजैक्शन है, तो नाम इसलिए इसका ये है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, उसे मैच करना, रिकन्सिलिएशन मीन्स मैच करना जो डिफरेंस आ रहा है, राइट, समझ गए। तो कैश बुक कौन पे पे करेगा, वो बिजनेस पे पे करेगा, सारी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेगा रिलेटेड टू दी बैंक से, वो सारी ट्रांजैक्शन को बिजनेस रिकॉर्ड करेगा, बिजनेस साइड से रिकॉर्ड करेगा, और पासबुक में जितनी भी बैंक से रिलेटेड है वो कौन रिकॉर्ड करेगा, बैंक की साइड से रिकॉर्ड होगा, ठीक है। ये चीज़ होगा। प्राइमरी जो टाइमिंग डिफरेंस है इसका फैक्टर होता है, और भी फैक्टर्स होते हैं जो कि हमने पढ़े हैं अभी, ठीक है। ये हम अभी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि ये फॉर्मेट क्या होता है, किस तरीके से इसके फॉर्मेट बनता है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हमने पढ़ लिया कि बैंक रिकन्सिलिएशन मीन समझ गए आप, मैच करना कि बैंक की और हमारी ट्रांजैक्शन जो है वो स्टेटमेंट बनाएंगे हम, ठीक है। ये एक स्टेटमेंट है, तो जब हम ये स्टेटमेंट बना रहे हैं तो ये अकाउंट नहीं है कि हम एक अकाउंट बना, ये स्टेटमेंट है जिसमें कैश बुक बनेगी, पासबुक में जो डिफरेंस आ रहा है वो हम सारी एंट्रीज़ को करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चंस एंट्रीज़ जितने भी हैं क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे कि क्यों किस तरीके से क्वेश्चंस होते हैं और कैसे उसको डील करना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।